हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ द मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द कॉन्ड्रिक्थीज। कौन सा मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि कॉन्ड्रिक्थीज एक्सक्रीट आउट करते हैं? तो आंसर है आपका यूरिया, और इसी वजह से जो कॉन्ड्रिक्थीज है वो आपके यूरियोटेलिक कहलाते हैं। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। तो आज हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम के एक ऐसे ग्रुप के बारे में जो पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं। तो हाँ, हम बात कर रहे हैं क्लास एम्फीबिया की, विच लिव्स अ डुअल लाइफ। तो इस वीडियो में हम एम्फीबियंस के इंपॉर्टेंट NCERT फीचर्स, एग्जाम्पल्स, उनका रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन और मेटामॉर्फोसिस सब कुछ सिंपल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। Amphibians are the first vertebrates that evolved to live both in aquatic and terrestrial habitats. Amphibians जो हैं वो सबसे पहले ऐसे vertebrates हैं जो आपके aquatic यानी कि वाटर मीडियम में और terrestrial यानी कि लैंड पे भी रहते हैं। इससे पहले अभी तक जो हमने पढ़ा पाइसेस के बारे में, जिसमें हमने कॉन्ड्रिक्थीज ऑस्ट्रिक्थीज देखा, वो सभी, और उससे पहले भी आपके साइक्लोस्टोम्स, वो सभी आपके एक्वेटिक थे प्योरली। ये आपके एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही मीडियम में रह सकते हैं। So the term amphibia is derived from Greek words amphi means both and bios means life, meaning dual life, यानी कि ये दो तरीके से ज़िंदगी जी सकते हैं, पानी में भी और पानी के बाहर भी, लैंड पे। So they act as an important evolutionary link between fishes and reptiles. तो ये एक fishes और reptiles के बीच के बहुत ही important evolutionary link हैं। अब हम नज़र डालते हैं इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। सबसे पहला है हमारे पास हैबिटेट। ये कहाँ पे रहते हैं? सो एम्फीबियंस लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। ये एक्वेटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, यानी कि वाटर लैंड दोनों में रहते हैं। दे रिक्वायर वाटर फॉर ब्रीडिंग, हैंस फाउंड मोस्टली नियर फ्रेश वाटर बॉडीज़। इनको वाटर की रिक्वायरमेंट है ब्रीडिंग के लिए, यानी कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इसीलिए ये आपके वाटर बॉडीज़ के पास ही मिलेंगे। मेजॉरिटी आर फ्रेश वाटर फॉर्म्स, मेराइन फॉर्म्स आर एब्सेंट। ज़्यादातर आपके एम्फीबियंस फ्रेश वाटर हैं, मेराइन फॉर्म्स मेनली एब्सेंट है। एक बार हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट ब्रीडिंग के लिए क्यों होती है। बच्चों, एम्फीबियंस जो हैं उनके अंदर सबसे पहले तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि इन मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस, जिसमें कि फ्रॉग भी आता है हमारा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, विच कैन अकर ओनली इन अ वाटरी मीडियम। अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो मेल एंड फीमेल गैमीट्स बोथ आर रिलीज्ड इनटू द मीडियम, वाटर मीडियम, जिसमें कि जो मेल गैमीट है वो ईजिली स्विम करके फीमेल गैमीट तक पहुँचे और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पॉसिबल हो पाए। तो इसीलिए इनको ब्रीडिंग के लिए वाटर मीडियम की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, इनके जो एग्स हैं वो शेललेस होते हैं, उनमें शेल नहीं होते हैं। सो एम्फीबियन एग्स आर जिलेटिनस एंड लैक अ प्रोटेक्टिव शेल। एक तो जिलेटिनस होते हैं और दूसरा ऊपर से उनका जो प्रोटेक्टिव शेल है वो एब्सेंट होता है। सो दे वो ड्राई आउट ऑन लैंड एंड हेंस मस्ट बी लेड इन वाटर और मॉइस्ट प्लेसेस। तो अगर वो लैंड पे रहेंगे तो एक तो जिलेटिनस है, ऊपर से शेल नहीं है, तो वो ड्राई हो जाएंगे और जिससे कि वो ख़राब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे उनके एग्स। तो इसीलिए उनको वाटर या मॉइस्ट प्लेसेस में रहना ज़रूरी है। एक और पॉइंट इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं कि इनका जो लार्वल स्टेज है वो एक्वेटिक होता है, टेडपोल। डेवलपमेंट क्योंकि इनडायरेक्ट है एंड द लार्वा दैट इज टेडपोल इज एक्वेटिक, सो ब्रीदिंग थ्रू गिल्स, सो वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। इनके अंदर जो टेडपोल है वो आपका लार्वल स्टेज होता है, और लार्वल स्टेज को जो है वो आपका एक्वेटिक मीडियम में रहता है। अगर पानी नहीं होगा तो वो आपका रेस्पायर नहीं कर पाएगा क्योंकि वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। तो इसीलिए इस मतलब से भी इनको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है। सो एम्फीबियंस जो है आपके, दे रिक्वायर वाटर फॉर ब्रीडिंग बिकॉज फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड एग्स आर शेललेस। दूसरा, डेवलपमेंट जो है इनमें वो आपका एक्वेटिक लार्वल स्टेज के थ्रू होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनको ब्रीडिंग के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। अब हम बात करते हैं इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की। तो बॉडी इज ऑफ एम्फीबियंस इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। देयर इज़ ओनली हेड एंड ट्रंक, नो नेक। टेल की बात करें, अ टेल में बी प्रेजेंट इन सम, कुछ एम्फीबियंस में टेल मौजूद होता है, जैसे कि आपके सैलेमेंडर्स हो गए, वाइल इट इज़ एब्सेंट इन अदर्स लाइक फ्रॉग्स, लेकिन फ्रॉग्स में एब्सेंट होते हैं। स्किन की बात करें तो स्किन इनकी स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है, ग्लैंडुलर होती है एंड विदाउट स्केल्स। स्केल्स इनमें एब्सेंट होते हैं एम्फीबियंस में। स्किन में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्ट होता है, यानी कि म्यूकस सिक्रीट होता है, और स्मूथ होते हैं मॉइस्ट म्यूकस की वजह से।
स्किन कंटेन्स म्यूकस ग्लैंड्स विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एंड प्रोटेक्शन। स्किन में इनके म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं क्योंकि इनकी स्किन ग्लैंडुलर है, तो जो म्यूकस ग्लैंड है इसकी वजह से ये इजीली इनका स्किन के थ्रू ये रेस्पिरेशन यानी कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ में प्रोटेक्शन भी इनको मिलता है। तो ये रेस्पिरेशन और प्रोटेक्शन में म्यूकस ग्लैंड का क्या रोल है इसको हम समझते हैं। बात करें अगर म्यूकस ग्लैंड की रेस्पिरेशन में, तो एम्फीबियंस शो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी कि ये स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। सो म्यूकस ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस विच कीप्स द स्किन मॉइस्ट। अगर स्किन मॉइस्ट रहेगी, गीली रहेगी, तो रेस्पायर करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, तेज़ी के साथ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा। मॉइस्ट स्किन अलाउज डिजॉल्व ऑक्सीजन टू डिफ्यूज़ ईजीली इनटू ब्लड कैपिलरीज। जो मॉइस्ट स्किन है वो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में है उसका डिफ्यूजन ईजी बना देती है इनटू द ब्लड कैपिलरीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफ्यूज़ आउट। अगर स्किन मॉइस्ट है इनकी तो ईजीली डिजॉल्व ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू बॉडी के अंदर जाएगा, और जो बॉडी के अंदर ब्लड कैपिलरीज में जो CO2 है वो ईजिली डिफ्यूज़ आउट हो जाएगा बॉडी के बाहर। Now without mucus the skin would dry up and cutaneous respiration would not be possible। अगर म्यूकस नहीं होगा तो स्किन इनकी ड्राई हो जाएगी, जिससे कि ये अपना पानी में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली इनकी भी डेथ हो जाएगी। बात करें अगर प्रोटेक्शन की कि म्यूकस कैसे प्रोटेक्ट करता है इनको, तो म्यूकस फॉर्म्स अ स्लिपरी कोटिंग ऑन द स्किन। म्यूकस जो है इनके स्किन पे स्लिपरी कोटिंग बना देता है। अब ये कोटिंग जो है आपकी इनको डेसिकेशन यानी कि ड्राइनेस से बचाती है इनके स्किन को, प्रोटेक्ट करती है पैथोजन से और मैकेनिकल इंजरी से भी इनको बचाती है। साथ ही साथ में इट मेक्स द बॉडी स्लिपरी हेल्पिंग एम्फीबियन एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर्स। स्किन इनकी स्लिपरी हो गई तो अगर कोई प्रेडेटर, कोई शिकारी इनको पकड़ने आएगा तो वो भी इससे छुड़ा के भाग जाएंगे। सो म्यूकस ग्लैंड्स कीप द स्किन मॉइस्ट फॉर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय प्रिवेंटिंग ड्राइंग एंड एडिंग एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर्स। बॉडी स्ट्रक्चर में आगे चलते हैं। द आइज़ आर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स। इनकी आइज़ में आईलिड्स मौजूद होते हैं जिससे कि इनकी आंखों का बचाव होता है। हियरिंग की बात करें तो दे डू नॉट हैव एन एक्सटर्नल ईयर्स। इनके पास एक्सटर्नल ईयर्स नहीं है। इंस्टेड अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। जो टिम्पैनम है इनकी बॉडी में ईयर का काम करता है। अब ये टिम्पैनम क्या है इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, टिम्पैनम जो है इट इज़ अ थिन सर्कुलर मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड इन एम्फीबियंस। ये एक थिन और सर्कुलर मेम्ब्रेन, पतला मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है जो इनके हेड के दोनों तरफ मौजूद होता है, सच एज फ्रॉग्स एग्जाम्पल है आपका एम्फीबियंस का। फंक्शन क्या होता है टिम्पैनम का? इट एक्ट्स एज एन ईयर ड्रम। ये ईयर ड्रम का काम करता है। ये रिसीव करता है वाइब्रेशंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट, साउंड वाइब्रेशंस को रिसीव करने का काम करता है। ट्रांसमिट दीज वाइब्रेशंस टू द इनर ईयर हेल्पिंग इन हियरिंग। और इन्हीं वाइब्रेशंस को ये इनर ईयर में ट्रांसमिट करने का काम करता है ताकि हियरिंग पॉसिबल हो पाए। सो टिम्पैनम इज एक्सटर्नली विजिबल इन फ्रॉग्स। इट इज़ नॉट कवर्ड बाय एनी स्किन एंड साइज ऑफ टिम्पैनम में डिफर। साइज ऑफ टिम्पैनम डिफर भी कर सकता है मेल फीमेल फ्रॉग्स में। ये एक आइडेंटिफाइंग फीचर हो सकता है। सो टिम्पैनम इज द एक्सटर्नल ईयर ड्रम ऑफ एम्फीबियंस दैट रिसीव साउंड वाइब्रेशंस फॉर हियरिंग, जो कि साउंड वाइब्रेशंस को रिसीव करने का काम करता है। किस लिए? हियरिंग के लिए। नेक्स्ट हम बॉडी स्ट्रक्चर में देखते हैं क्लोएका। क्लोएका एक इंपॉर्टेंट इनका बॉडी स्ट्रक्चर का फीचर है। द एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन्स इनटू अ कॉमन चेंबर कॉल्ड द क्लोएका विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। एलिमेंट्री कैनाल जो है उसकी ओपनिंग, यूरिनरी ट्रैक्ट की ओपनिंग, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग, आके आपकी तीनों की ओपनिंग कहाँ पे ओपन होती है? कॉमन चेंबर में, जिसका नाम है क्लोएका। और क्लोएका जो है वो बॉडी के बाहर आपका ओपन होता है। तो क्लोएका क्या है बेसिकली, वो हमने यहाँ पे देखा। इसके फंक्शंस क्या हैं? ये फंक्शंस का ये ऐसे फंक्शन करता है कि ये पैसेज एक प्रोवाइड करता है फीसिस के लिए, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल से निकलते हैं। ये पैसेज प्रोवाइड करता है यूरिन के लिए, जो कि आपके यूरिनरी ट्रैक्ट से निकलता है। ये पैसेज प्रोवाइड करता है गैमीट्स के लिए, जो आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से निकलते हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्लोएका में आते हैं। उसके बाद ये बॉडी से बाहर इनके पास आउट हो जाते हैं। सो क्लोएका ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू अ क्लोइकल अपर्चर एंड इट इज़ प्रेजेंट इन एम्फीबियंस। ये हमें एम्फीबियंस में भी, रेप्टाइल्स में भी, बर्ड्स में भी इवन देखने को मिलता है। सो क्लोएका इज़ अ कॉमन चेंबर फॉर द डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। याद रखिएगा आप लोग।
अब हम बात करते हैं इनके एंडोस्केलेटन की। तो एम्फीबियंस का जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी है। अब हम जिसमें भी देखेंगे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, सब में एंडोस्केलेटन आपको बोनी देखने को मिलेगा, यानी कि बोन्स का बना हुआ है। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स आर यूजली प्रेजेंट। यहाँ पे जो है ये आपके टेट्रापोडा में आते हैं। सुपर क्लास आपका टेट्रापोडा है, जिसमें हम क्लास एम्फीबिया पढ़ रहे हैं, तो इनके पास लिम्स होंगे। तो यहाँ पे आपके 2 पेयर्स होते हैं लिम्स के। एंड लिम्स आर पेंटाडेक्टाइल इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। जो आपके एम्फीबियंस टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं, यानी कि लैंड पे रहते हैं, उनके अंदर 5 डिजिट्स वाले लिम्स प्रेजेंट होते हैं। 5 डिजिट्स या 5 टोज, जो भी आप बोलिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक चीज़ समझते हैं कि पेंटाडेक्टाइल जो है इसका फ़ायदा क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो जो बेनिफिट्स हैं आपके पेंटाडेक्टाइल लिम्स के, फर्स्ट, एफिशिएंट लोकोमोशन ऑन लैंड के ऊपर एफिशिएंटली लोकोमोट करने में हेल्प करता है। सो 5 डिजिट्स प्रोवाइड्स बेटर सपोर्ट एंड बैलेंस। जो हमारे 5 डिजिट्स हैं वो बेटर सपोर्ट और बैलेंस प्रोवाइड करेंगे, हेल्पिंग एम्फीबियंस मूव इफेक्टिवली ऑन लैंड। तो एम्फीबियंस को ये लैंड के ऊपर इफेक्टिवली चलने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, अडेप्टेबिलिटी टू डिफरेंट मूवमेंट्स। पेंटाडेक्टाइल लिम्ब अलाउ वॉकिंग, हॉपिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग, मेकिंग मूवमेंट वर्सेटाइल। मूवमेंट को ये वर्सेटाइल बना देते हैं। पेंटाडेक्टाइल लिम्ब की वजह से वॉक भी किया जा सकता है, हॉप मतलब कूद कूद के भी चला जा सकता है, स्विमिंग किया जा सकता है, क्लाइंबिंग किया जा सकता है। नेक्स्ट, पेंटाडेक्टाइल लिम्ब मेक्स फर्म ग्रिप ऑन सबस्ट्रेट के ऊपर जो भी सरफेस है उसके ऊपर फर्म ग्रिप बनाने में, टाइट ग्रिप बनाने में एक हेल्प करता है। डिजिट्स हेल्प इन ग्रिपिंग अनइवन सर्फेसेस प्रिवेंटिंग स्लिपिंग। डिजिट्स की मदद से जो अनइवन सरफेस है, यानी कि ऐसा सरफेस जो रफ है, उसके ऊपर भी ग्रिप बनाने में सहायता होती है ताकि स्लिप ना हो जाए ऑर्गेनिज्म। और आपका जो पेंटाडेक्टाइल लिम्ब है ये एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए। सो इट्स अ इवोल्यूशनरी एडवांटेज। पेंटाडेक्टाइल लिम्ब जो है आपका, इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान फॉर ऑल लैंड वर्टिब्रेट्स अलाउइंग मॉडिफिकेशन फॉर डिफरेंट फंक्शंस। तो जो आपके लैंड एनिमल्स हैं उनके लिए ये एक तरीके से वरदान है ताकि वो ईजीली आपके लैंड पे चल सकें। सो पेंटाडेक्टाइल लिम्ब्स प्रोवाइड बेटर सपोर्ट, बैलेंस एंड अडेप्टेबिलिटी फॉर लोकोमोशन ऑन लैंड। आई होप आपको पेंटाडेक्टाइल लिम्ब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन। सो एम्फीबियंस आर वर्सेटाइल ब्रीदर्स, यानी कि ये लैंड पे भी और ये वाटर में भी दोनों जगह ब्रीदिंग कर सकते हैं। रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है मोस्टली इन लार्वल स्टेजेस और एक्वेटिक फॉर्म्स। जो एक्वेटिक आपके जो ज़्यादातर एक्वेटिक लाइफ जीते हैं एम्फीबियंस, उनके अंदर गिल्स होते हैं, या फिर इनका जो टेडपोल लार्वा है उसके अंदर तो गिल्स होता है क्योंकि वो कम्प्लीटली एक्वेटिक है, उसका मेटामॉर्फोसिस एक्वेटिक मीडियम में ही होता है। लंग्स के थ्रू अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो ये आपके एडल्ट्स एम्फीबियंस में ऑब्जर्व किया जाता है। स्किन के थ्रू होता है तो उसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इट रिक्वायर्स द स्किन टू रिमेन मॉइस्ट। तो यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट है जो इनके स्किन को मॉइस्ट बना के रखते हैं, जिसके थ्रू ये पानी में अगर जाते हैं तो वहाँ पे इनके स्किन के थ्रू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन होता है और वहाँ पे ये अपना ईजिली रेस्पायर कर पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। देयर हार्ट इज़ 3 चेम्बर्ड कंसिस्टिंग ऑफ 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। इनका हार्ट 3 चेम्बर्ड है, इनके हार्ट में 3 चेम्बर्ड है। अभी तक हमने इससे पहले कॉन्ट्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस और साइक्लोस्टोम्स देखा था, वहाँ पे 2 चेम्बर्ड थे, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। यहाँ पे 3 चेम्बर्ड है, यानी कि 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल हैं। ऑरिकल्स आर दी अपर चेम्बर्स एंड वेंट्रिकल्स आर दी लोअर चेम्बर्स। सर्कुलेशन इज़ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनके अंदर सर्कुलेशन कैसा है? इनकम्प्लीट डबल है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या होता है इसको हम थोड़ा समझते हैं। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है बच्चों, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन 2 होते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन में पहले हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स में, वहाँ से वह आपका ऑक्सीजनेट होकर आता है, फिर हार्ट से ब्लड को वापस भेजा जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो ये आपके 2 बार हार्ट से ब्लड गुजरता है, तो इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। बट यहाँ पे इनकम्प्लीट है क्योंकि देयर इज़ नो सेप्टम इन द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स में कोई सेप्टेशन ही नहीं है, कोई डिवीजन ही नहीं है, क्योंकि एक सिंगल वेंट्रिकल है।
एंड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पार्शियली मिक्स, और यहाँ पे इनके वेंट्रिकल्स में जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पार्शियल तौर पे मिक्सअप हो जाता है. So amphibians show incomplete double circulation because they have a 3-chambered heart in which oxygenated and deoxygenated blood partially mix in the ventricle. RBCs जो हैं इनमें वो लार्ज हैं, ओवल होते हैं और न्यूक्लिएटेड हैं. ह्यूमन बींग्स में बात करें मैमल्स में तो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं. यहाँ पे RBCs लार्ज हैं, ओवल है और न्यूक्लिएटेड है, मीन्स न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कंटेनिंग हीमोग्लोबिन. आरबीसी का तो काम ही है हीमोग्लोबिन कंटेन करना, और हीमोग्लोबिन आपका एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है बॉडी में. नेक्स्ट हम देखते हैं इनका बॉडी टेम्परेचर. सो दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मीन्स पोइकिलोथर्म्स, मीनिंग दे कैन नॉट रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसकी वजह से ये अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें, तो इसीलिए ये भी आपके क्या है, पोइकिलोथर्मिक हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कंप्लीट. माउथ इज़ वाइड विथ स्मॉल होमोडोंट टीथ एक्सेप्ट इन टोड्स. तो इनका माउथ कैसा है बच्चों, वाइड है, स्मॉल, माउथ इज़ वाइड विथ स्मॉल होमोडोंट टीथ. इनके अंदर जो टीथ हैं वो कैसे होमोडोंट हैं. तो होमोडोंट डेंटेशन का मतलब होता है कि सभी टीथ का साइज़ सेम होगा. जैसे हम बात करें ह्यूमन बींग्स की तो हमारे पास 4 टाइप के टीथ हैं. हमारा हेट्रोडोंट डेंटेशन है. इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, इनके अंदर ऐसा नहीं है. सारे टीथ इनके अंदर कैसे हैं, सेम हैं, टोड्स को छोड़ के. तो इन होमोडोंट डेंटेशन there is no differentiation into incisors, canines, premolars and molars, and such teeth are mainly used for grasping or holding food and not for chewing. चबाने के काम नहीं आते हैं होमोडोंट डेंटेशन, बल्कि सिर्फ फूड को पकड़ना और ग्रैस्प करने के ही काम आते हैं. तो ये आपके देखने को मिल जाते हैं मेनली एम्फीबियंस में, और फिशेज़ में भी आपके होमोडोंट डेंटेशन देखने को मिलता है. सो होमोडोंट डेंटेशन आर द टीथ इन विच ऑल द टीथ आर यूनिफॉर्म इन साइज. सभी का साइज कैसा होगा, एकदम सेम होगा. टंग इज़ लॉन्ग एंड स्टिकी अटैच्ड इंटीरियरली. इनका जो टंग है वो लॉन्ग एंड स्टिकी होता है और इंटीरियर भाग से इनका अटैच होता है. बात की जाए इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू मीजोनेफ्रिक किडनीज. इनके अंदर मीजोनेफ्रिक किडनीज हैं. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है इनका वो यूरिया होता है एडल्ट में और अमोनिया होता है लार्वी में, क्योंकि अमोनिया कम्प्लीटली एक्वेटिक है तो लार्वी कम्प्लीटली एक्वेटिक है, तो इनके जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ अमोनिया. एंड अडल्ट्स लिव्स ऑन लैंड, तो इनका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया. मीजोनेफ्रिक किडनीज क्या होते हैं, इसको हम एक बार समझते हैं. स्टूडेंट्स, मीजोनेफ्रिक किडनीज जो हैं ये आपका एक टाइप है एक्सक्रीटरी ऑर्गन का जो कि पाया जाता है अडल्ट एम्फीबियंस में. एंड दीज किडनीज डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म. जो मीजोनेफ्रिक किडनीज हैं दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द मीजोडर्म एम्ब्रियोनिक लेयर. दे आर इलोंगेटेड, लंबे होते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड लोकेटेड, इनका लोकेशन क्या है, दे आर लोकेटेड अलॉन्ग दी डॉर्सल बॉडी वॉल. जो डॉर्सल बॉडी वॉल है, अपर बॉडी वॉल है, वहाँ पे इनका लोकेशन होता है. मीजोनेफ्रिक किडनीज हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन. जो किडनी का काम होता है यही इनका काम है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने का काम करता है, साथ ही साथ में ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, यानी कि वाटर एंड आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना. सो मीजोनेफ्रिक किडनीज आर दी फंक्शनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ एडल्ट एम्फीबियंस. अब हम चलते हैं रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्फीबियंस. Sexes are separate, means they are dioecious, they are unisexual. Male and female sex organs are present in the different individuals. इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसके लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. एग्स आर लेड इन वाटर और मॉइस्ट प्लेसेस, क्योंकि इनके एग्स कैसे होते हैं, जेलेटिनस होते हैं और शेल लेस होते हैं, शेल नहीं होता इसलिए इनको वाटर या मॉइस्ट प्लेस की रिक्वायरमेंट होती है. एग्स आर शेल लेस एंड जेलेटिनस. फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल फ्रॉग्स में, इंटरनल सैलेमेंडर्स में. तो ये एक यहाँ पे आपका एक्सेप्शंस है कि फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर एक्सटर्नल ही होता है जो हमारे फ्रॉग में देखने को मिलता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है किस एम्फीबियन में, सैलेमेंडर में. बात की जाए डेवलपमेंट की
तो दे आर ओवीपेरस मीन्स दे आर एग लेइंग एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मीन्स लार्वा इन्वॉल्व होगा, लार्वल स्टेज इन्वॉल्व होगा। इन्वॉल्विंग अ लार्वल स्टेज दैट इज द टेडपोल विच ब्रीथेस थ्रू गिल्स। टेडपोल जो है वो कम्प्लीटली एक्वेटिक है, तो उसके पास गिल्स होते हैं जिसके थ्रू वो वाटर मीडियम में अपना रेस्पिरेशन प्रॉपरली कर पाता है। इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है, जहाँ पे भी लार्वल स्टेज होगा वहाँ पे मेटामॉर्फोसिस होगा, यानी कि डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस होंगे जिसके थ्रू लार्वा आपका एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सो मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस इज द ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वल स्टेज इनटू द एडल्ट फॉर्म इन्वॉल्विंग स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल चेंजेस। मेटामॉर्फोसिस एक एम्फीबियंस में जो है वो ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, जिसमें कि इनकी बॉडी में स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं। साथ ही साथ में मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो इनके गिल्स होते हैं, गिल्स भी धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाते हैं, लंग्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, टेल इनके शॉर्ट हो जाते हैं या डिसअपियर हो जाते हैं, लिम्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है एंड मोड ऑफ रेस्पिरेशन और हैबिटेट में भी इनके चेंज आ जाता है। मेनली हार्मोनल कंट्रोल के थ्रू इनका मेटामॉर्फोसिस होता है। सो मेटामॉर्फोसिस जो है आपका इन एम्फीबियंस इज कंट्रोल्ड बाय द थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेटेड बाय द थायरॉयड ग्लैंड। जो इनके बॉडी में थायरॉयड ग्लैंड होगा वो रिलीज़ करेगा हार्मोन थायरॉक्सिन, और इसी थायरॉक्सिन हार्मोन की मदद से इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है। सो मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्वेटिक टेडपोल इनटू टेरेस्ट्रियल एडल्ट कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन थायरॉक्सिन। आई होप अब आप सभी को मेटामॉर्फोसिस क्या है स्पेशली समझ में आ गया होगा। अब हम नज़र डालेंगे एम्फीबियंस के कुछ एग्जाम्पल्स पे। तो सबसे पहला है हमारे पास टोड, साइंटिफिक नेम इज़ बुफो। नेक्स्ट इज़ फ्रॉग, राना, ट्री फ्रॉग, हाइला, सैलेमेंडर, साइंटिफिक नेम इज़ सैलेमेंड्रा, एंड लास्ट इज़ लिम्बलेस एम्फीबिया, जिसके पास लिम्ब नहीं है, इक्थियोफिस। तो लिम्बलेस एम्फीबिया बहुत बार पूछा जाता है, नेम द लिम्बलेस एम्फीबिया इन एम्फीबियंस, तो आपको बताना होगा इक्थियोफिस। तो जो आपके इक्थियोफिस हैं इनके पास लिम्स एब्सेंट है, यानी कि फोर लिम्स, हाइंड लिम्स दोनों ही नहीं होते हैं। वर्म लाइक इनकी बॉडी होती है, स्नेक के जैसे इनकी बॉडी होती है, बॉडी इनकी इलोंगेटेड है, सिलिंड्रिकल है, और बरोइंग के लिए इनकी बॉडी अडेप्टेड होती है। और एक गौर करने वाला पॉइंट इनमें ये भी है इक्थियोफिस में कि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। फ्रॉग्स में जैसे एक्सटर्नल है, इनके अंदर ऐसा नहीं, बल्कि इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स इक्थियोफिस के बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हैं हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, आप देख सकते हैं सैलेमेंड्रा जिसके पास टेल है, और एक है आपका ये राना फ्रॉग जिसके पास टेल नहीं है। तो ये आप एनसीईआरटी के दोनों एग्जाम्पल्स को ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं समरी टेबल की तरफ। इससे हम पूरा अपना टॉपिक एक बार समराइज़ करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास हैबिटेट फीचर। तो इनका हैबिटेट कैसा है, डुअल लाइफ है, यानी कि दे आर एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। ये एक्वेटिक हैबिटेट में भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रहते हैं, वाटर लैंड दोनों पे रह सकते हैं। बॉडी फॉर्म की बात करें तो बॉडी इज़ डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। बॉडी जो है इनकी हेड और ट्रंक में आपकी डिवाइडेड है। टेल में भी प्रेजेंट इन सम। अभी हमने डायग्राम देखा था एनसीईआरटी का, तो उसमें सैलेमेंडर में टेल मौजूद था, राना में टेल मौजूद नहीं था। तो इसीलिए कुछ आपके एम्फीबियंस है जिसमें टेल मौजूद होगा, तो जो टेल वाले हैं उनका याद रखिए नाम सैलेमेंड्रा, या कॉमन नेम है सैलेमेंडर। बात करें इनके लिम्ब स्ट्रक्चर की तो मोस्ट हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब। ज़्यादातर एम्फीबियंस के पास 2 पेयर्स हैं लिम्ब्स के, यानी कि टेट्रापोड्स हैं। स्किन टेक्सचर की बात करें तो दे हैव मॉइस्ट स्किन विदाउट एनी स्केल्स। इनके स्किन में कोई स्केल नहीं है, इनकी स्किन मॉइस्ट है क्योंकि म्यूकस ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करते रहते हैं। सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो आईलिड्स प्रेजेंट है आइज़ में। टिम्पैनम जो है वो आपका ईयर ड्रम का काम करता है, तो टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, और ये आपके साउंड वेव्स को कलेक्ट करके और ट्रांसमिट करता है इंटरनल ईयर की तरफ। तो ये एक इसका बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। कॉमन चेम्बर यानी कि क्लोएका मौजूद होता है इनकी बॉडी में, इन विच एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑल ओपन हेयर। ये कॉमन चेम्बर है जहाँ पे इन तीनों कैनाल्स, इन तीनों सिस्टम्स के आपके जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आके आपके कलेक्ट होते हैं और बॉडी से बाहर वो एक्सक्रीट आउट होते हैं।
रेस्पिरेशन की बात करें तो अकर्स वाया गिल्स, जो एक्वेटिक फॉर्म है उनमें गिल्स से होगा, लंग्स टेरेस्ट्रियल फॉर्म वाले, और जो स्किन जो एडल्ट आपके एम्फीबियंस हैं जो आपके पानी में जाते हैं तो वो स्किन के थ्रू यानी कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। सर्कुलेशन की बात करें तो 3 चेम्बर्ड हार्ट है, 2 ऑरिकल्स 2 अपर चेम्बर्स यानी कि 2 ऑरिकल्स हैं, 1 वेंट्रिकल है लोअर चेम्बर। थर्मो रेगुलेशन की बात करें तो दे आर पॉइकिलोथर्मस यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ये अपने बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन, दे आर डायोशियस, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। डेवलपमेंट की बात करें तो ये ओवीपेरस हैं यानी कि एग लेइंग हैं, विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्योंकि लार्वल स्टेज मौजूद होता है, लार्वा मेटामॉर्फोसिस करता है और मेटामॉर्फोसिस में जो हार्मोन इन्वॉल्व है वो है आपका थायरोक्सिन। एक यूनिक एग्जांपल हमने इसमें देखा इक्थियोफिस, डिस्टिंक्ट फॉर बीइंग अ लिम्बलेस एम्फीबियन। ये अलग क्यों है सारे एम्फीबियन से? क्योंकि इसके पास लिम्ब्स नहीं है, फोर लिम्ब्स हाइंड लिम्ब्स दोनों ही इनके पास इनकी बॉडी में मौजूद नहीं होते हैं। तो अब हम आ गए हैं इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में। तो अब हम आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। एंड द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द प्रीवियस वीडियो दैट इज क्लास ऑस्टिकथीस बोनी फिशेस। So your question is, which structure in bony fishes helps in maintaining buoyancy? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है बोनी फिशेस की बॉडी में जो उनको buoyancy मेंटेन करने में हेल्प करता है या buoyancy प्रोवाइड करता है? तो आपको इसका आंसर हमें बताना है और हम इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि कैसे एम्फीबियंस जो हैं फिशेस और रेप्टाइल्स के बीच के एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक हैं। हमने देखा उनका ड्यूअल लाइफ, उनका मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मेटामॉर्फोसिस, ये सारी जो हमने चीज़ें देखी वो उनको यूनिक बनाते हैं बिल्कुल। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द क्लास रेप्टिलिया। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी। थैंक यू सो मच।